हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू नाણાકીય हिसाबी पद्धति में। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम सबसे पहले 50 मार्क के अकॉर्डिंग जो इसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक भी पूछा जा सकता है, कितने मार्क का हो सकता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी कंप्लीट इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, कौन सी आईएमपी थियरी रहेंगी, इन सब को लेकर हम बात करेंगे। और लास्ट में आपको बताऊंगा ऐसे कौन से 2 यूनिट या 2 चैप्टर जो इजी रहेंगे, जो सबसे पहले हमको तैयार करना चाहिए। इसलिए कंप्लीट डिस्कशन रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम 50 मार्क एंड 2 और टाइमिंग के साथ होने वाली है, जो हमारी सेकेंड टाइम एनएपी के अकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम में टोटल हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है ना, वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है। और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या पूछेंगे हम वो डिस्कशन करेंगे। अभी जो 5 क्वेश्चन है, हर एक के जो टोटल मार्किंग वो इक्वल रखे गए, मतलब 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल हमारे 5 क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। तो हमारे यहाँ पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो टोटल मार्क है वो भी कैसे पूछेंगे, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने ये ऑप्शन बताया, जो हम डिस्कशन करेंगे जब 4 यूनिट को समझेंगे तब। अब ऊपर के 4 यूनिट से पहले हम क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इजी भी होता है और ये हमारे पास होने के लिए और अच्छे मार्क लाने के लिए भी इंपॉर्टेंट भी होता है। तो इसमें क्या रहेगा, ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है, ठीक है, जो पहले एनएपी के पहले अकाउंटेंसी के रूप में जाना जाता था। तो उन पिछले साल पेपर को भी देखते हुए और पिछले साल जो पेपर हुआ उसको भी देखते हुए यहाँ पर 100% जहाँ तक है एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ क्वेश्चन 5 के लिए एमसीक्यू की तैयारी करनी है। पहले मार्किंग समझ से फिर तैयारी आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 मार्क का रहेगा, हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। तो आपको 10 जितने अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, 10 जितने अटैम्प्ट करोगे तो आपके 10 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 12 जितने दिए गए होंगे। अब 12 में से आपको 10 अटैम्प्ट करने, तो स्टार्टिंग के 12 वो लिखिए जो आपको परफेक्ट और करेक्ट आते, नंबर आगे पीछे चलेगा। जिससे क्या होगा, स्टार्टिंग के 10 चेक होने से आपके वही 10 आउट ऑफ 10 हो जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा 2 जो बचे वो लिख सकते हो। ये 10 इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप लोग को पता होगा कि 50 मार्क की एग्जाम में हमारे जो पासिंग मार्क है वो 18 है। अब जब यहाँ पे आपके क्वेश्चन 5 में 10 आउट ऑफ 10 कवर हो जाते हैं तो देखिए आप पास के बहुत करीब पहुँच जाते हो। और फिर आप ऊपर के जब क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे, भले आंसर राइट हो या रॉन्ग, आप पास तो हो ही जाते हो और अच्छे मार्क भी एक दिन की तैयारी में आ सकते हैं। इसलिए इसको तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अब इसकी तैयारी करें कैसे, तो यार एमसीक्यू, तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बोला होगा कि आपको पहले वीजी स्टूडियो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने का, नहीं किए तो वहाँ पे क्या रहेगा, इसका पिछले साल का जो एनएपी का पेपर है उसकी आपको एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी। साथ में जैसे मैंने कहा, ये जो सब्जेक्ट है ऊपर की तीनों चैप्टर पहले अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से हुआ करता था, तो वहाँ पर अकाउंटेंसी करके भी एक टेस्ट होगी, वो भी दीजिएगा। जहाँ पर 2022, 2019, 2020 उसकी भी आपको एमसीक्यू की टेस्ट देने को मिलेगी। जिससे क्या रहेगा, पिछले साल के एमसीक्यू करने से यहाँ पर आपको 4 से 5 रिपीट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वहाँ से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन जो आपको करना है, ये बुक में से आपको हर एक चैप्टर में एंड में एमसीक्यू दिए, आप सब जानते होंगे, तो वो सारे एमसीक्यू आपको कर लेना है। यहाँ पे मैं गुजराती मीडियम की बुक से बता रहा हूँ, बाकी इंग्लिश वाले इजीली समझ पाएंगे। ये हमारा जो एमसीक्यू है, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, ये आपको कर लेना है। यहाँ पे क्या थोड़े बहुत प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिले, क्योंकि आपको पता है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमारा प्रैक्टिकल है। तो छोटे छोटे सम्स है ना, वो भी यहाँ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो अगर 12 होंगे, 12 में से 6 से 7 आपको वैसे देखने को मिलेंगे और 6 से 7 आपको थियरिकल टाइप जो कॉन्सेप्ट जो रूल होते हैं डायरेक्ट वो देखने को मिलेंगे। तो रेगुलर वाले थोड़े सम्स भी जरूर गिनिएगा। बाकी ऐसे डायरेक्ट 1 लाइनर जो होते हैं वैसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 यूनिट की कीजिए, क्योंकि 3-3 करके 4 चैप्टर के होंगे तो 12 कंप्लीट होने वाले हैं। तो 10 के लिए आपको 3 से ज़्यादा यूनिट तो वैसे करने पड़ेंगे। आई होप इसकी तैयारी आपको समझ में आ चुकी होगी। और ऊपर के चारों चैप्टर को अच्छे से समझते, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, एक दिन के लिए कैसे तैयार करना चाहिए, सारा कंप्लीट डिस्कशन रहेगा, एंड तक देखिएगा। पहले मार्किंग की अगर बात करूँ तो हमारे पास पता है कि ये सारे चैप्टर लॉन्ग है, कॉन्सेप्ट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन में प्रैक्टिकल की तरह पूछे जाते हैं। तो मुझे जो लगता है, पिछले हर साल के पेपर को देखते हुए, ओल्ड सिलेबस के अंदर भी देखते हुए, जब 14 मार्क की एग्जाम थी, मतलब 70 मार्क की एग्जाम थी और 14 मार्क के क्वेश्चन से, तो भी प्रैक्टिकल एक लॉन्ग सम्स होता ही था। मतलब यहाँ पे हमारा हाईएस्ट 10 मार्क है,
इसलिए 10 मार्क का एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स उसको पूछना ही चाहिए, हर एक चैप्टर में से बनता ही है। चारों चार चैप्टर हमारे लॉन्ग है, कॉन्सेप्ट वाइज है, अलग अलग मेथड के भी है, तो एक लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स होगा। ठीक है, इसकी तैयारी आपको समझाऊंगा। ऑप्शन में क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ हो सकती है, तो उसकी अगर बात करूँ क्या क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट 10 मार्क का वो सम्स भी पूछ सकता है, समझ लो। डायरेक्ट 10 मार्क का एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स पूछ सकता है, क्योंकि कहीं पर चैप्टर में 2-2 3-3 मेथड होती है, तो अगर दोनों मेथड पूछनी है तो वो एक दूसरे के ऑप्शन में पूछ सकता है। कहीं पर एक ही मेथड है, जैसे कंसाइनमेंट में एक ही टाइप का सम्स होता है, भले अकाउंट 2 बनाने होते हैं, तो चाहिए तो क्या लॉन्ग नीचे सम्स ना पूछकर तो 5-5 मार्क के प्रैक्टिकल सम्स कर सकता है, समझ रहे, ऐसा हो सकता है। पहले 70 मार्क के पेपर में हुआ था और पिछले साल भी हुआ, या फिर उसे चाहिए तो एक प्रैक्टिकल छोटा सम्स पूछ ले और एक थियरी भी पूछ सकता है, या फिर दोनों थियरी भी पूछ सकता है, मतलब ऑप्शन में थोड़े चेंजेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, पर 10 मार्क का क्वेश्चन होने के भी चांसेस है, तो अगर दोनों 10-10 मार्क के हो तो आप ध्यान से देखिए कि आपको कौन सी मेथड या कौन सा सम बहुत ज़्यादा आता है, अच्छे से आता है। भले एक और एडजस्टमेंट आपको ना आ रहा हो, एक हवाला आपको सम्स में समझ में ना आ रहा, पर ज़्यादा सम्स कौन सा अच्छे से आ सकता है जिसमें ज़्यादा मार्क मिल सकते हैं, वो क्वेश्चन आप सिलेक्ट कीजिएगा, अगर 10-10 मार्क के दोनों हो तो। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 डिवाइड कर लिए छोटे छोटे सम्स, तो आप ज़्यादातर ऊपर के अंदर जाइएगा जिसमें आपके ज़्यादा मार्क कवर हो सकते हैं। ठीक, इस बार मैं थियरी भी आपको हर एक चैप्टर की एक एक IMP बताने की कोशिश करूंगा, बाई चांस कहीं पर थियरी पूछी तो आप उसको भी अटैम्प्ट कर पाओ, रेगुलर वाले पढ़ेगा। अब हर एक चैप्टर को मैं बुक से समझाऊंगा कि किस टाइप के सम्स होते हैं और इसकी तैयारी कैसे करनी है। एंड तक देखिएगा, ईजी कौन सा वो भी मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट चैप्टर की बात करें कंसाइनमेंट आड़त माल, तो यहाँ पे आपको पता है एक लॉन्ग सम्स आता है, और सम्स कैसा आता है जिसमें इस चैप्टर के सारे एडजस्टमेंट सारी एंट्री पूछ ली जाती है एक साथ में। जैसे कि बताना चाहूँ, याद रखना हमेशा चैप्टर में कोई IMP डायरेक्ट सम्स नहीं होता कि ये सम्स करके चाहिए वो एग्जाम में आएगा। हमेशा चैप्टर के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट जो रूल्स है वो सारे हमको सॉल्व करने आने चाहिए। उसके सॉल्यूशन के लिए 4 से 5 आपको सम्स गिन लेना है, आपको 10-12 सम्स नहीं गिनना है, एक चैप्टर के 4 से 5 सम्स ही गिनने हैं जिसमें सारे टॉपिक आ जाए। जैसे कि इस चैप्टर का अगर एग्जाम्पल से समझाऊंगा, जैसे कि 13 नंबर का ले लीजिए, इसमें सारे टॉपिक आ जाते हैं। कैसे इंग्लिश वाले समझेंगे, जो हमारा भर्ती का टॉपिक है इनवॉइस, वो भी यहाँ पर आ जाता है। जो हमारा यहाँ पर सेल्स का टॉपिक है, तीनों टाइप का, कैश हो तो लॉन्ग डिस्कशन रहेगा, एंड तक देखिएगा, तीनों टाइप के जो सेल है यहाँ पे आ जाते हैं। फिर हमारा यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर गाल का बैड डेप बोलते हैं, वो भी टॉपिक यहाँ पर आ जाता है। दोनों दो आड़त, दोनों दो कमीशन जो होते हैं वो भी टॉपिक इसमें कवर हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट में इसमें सारे चैप्टर के 90% टॉपिक आ जाता है। तो ऐसे सम्स आपको 3 से 4 गिनने चाहिए हर एक चैप्टर में। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल 13 को कंसिडर कर सकते हो, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 14 को भी कंसिडर कर सकते हो सॉल्यूशन में, जिससे आपको चैप्टर समझिए दोनों अगर आ गए तो 90% चैप्टर आपको आ चुका है। बाकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए तो बोलना चाहूँगा, यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर अपना एप्लीकेशन डाउनलोड किया और परचेस किया कोर्स, जितने वीडियो है वो इनफ है चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। 3 भी दिए 4 भी दिए वो भी इतने अगर इनफ है, उतने एक दिन में भी देख लेते हो तो चैप्टर आपका वहाँ कवर हो जाता है। इसलिए यूट्यूब के अंदर के वीडियो या फिर एप्लीकेशन आपने ज्वाइन किया कोर्स तो उसके वीडियो इनफ है, उतने देख लीजिएगा। फिर टाइम बचता है तो 1-2 एक्स्ट्रा आप अपने बुक के प्रैक्टिस के लिए गिन सकते हो, समझ गए। चलिए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। ईजी बताऊँ, यहाँ पे एक ही टाइप का मेथड, इसलिए आपको कंपलसरी लॉन्ग सम्स करना है। जॉइंट वेंचर में क्या 2-3 टाइप के सम्स है, ठीक है, आपको पता होगा। एक तो एक ही भागीदार सब हिसाब रखता है, वो एक सम्स होता है। अलग अलग भागीदार हिसाब रखते हुए अलग सम्स होता है। संयुक्त वाला जॉइंट बैंक वाला एक सम्स अलग होता है। तो इसमें 3 से 4 टाइप के सम्स हैं। तो 2 सम्स पूछ सकता है उसको चाहिए तो, थियरी ना इन्वॉल्व करके। लास्ट में एक एक थियरी भी बताऊंगा, एंड तक देखिएगा। तो आपको कौन से मेथड ईजी है वो मैं बता दूँ। रेगुलर वालों को सारे मेथड करनी चाहिए, वीडियो जितने अपलोड हुए उतने देखोगे इनफ है। फिर भी मेथड कौन सी ईजी है आपको अगर बताऊँ, एग्जाम्पल से ही बता रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि वही सम्स IMP है, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि इस मेथड का आपको सम्स आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 1, ठीक है, छोटा सम्स ऐसा नहीं यही आएगा जिसमें ओनली आपको कोई एक भागीदार जो रहता है, ठीक है, वही हिसाब रखता है, उसी के अकाउंट में आपको रास जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाने का और दोनों भागीदार का खाता बनाना, एक इस टाइप का सम्स जो ईजी है, एग्जाम में आया हुआ देखिएगा पिछले साल का पेपर। और एक सम्स जिसमें दोनों अपने अपने बुक में हिसाब रखते हैं, मतलब दोनों बनाएंगे, दोनों भागीदार जो है अपने अपने बुक में रास खाता बनाएंगे, एक इस टाइप का सम्स है। ये दोनों इजी है, दोनों टाइप के सम्स आप गिन लीजिएगा और वीडियो में आपको मिल भी जाएंगे। और एक सम्स होता है हमारा यहाँ पर जो संयुक्त बैंक का है, ठीक है, जॉइंट बैंक का, एक वो सम्स भी जरूर गिनिएगा। जॉइंट बैंक यहाँ पे फॉर्मेट बताया, अकाउंट बताया, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जॉइंट बैंक वाला सम्स, ये इस टाइप के सम्स भी जरूर गिनिएगा जहाँ पे जॉइंट बैंक आपको बनाना पड़ता। तो इन 3 टाइप के सम्स अगर गिन लोगे ना तो आपका 2 अगर सम्स पूछे तो एक ना एक तो अच्छे से कवर हो जाएगा। और वीडियो जितने अपलोड किए वो इनफ है इस चैप्टर के लिए, ठीक है।
भले वो पुराने पिछले साल के होंगे, लेकिन आपके लिए वो इनफ है, चैप्टर के सारे टॉपिक कवर होंगे। बुक में आपको सम्स वो मिल जाएंगे, भले नई बुक है क्योंकि पुराने चैप्टर ही उठाया गया, कोई नया ऐड किया गया नहीं है। बुक भी वैसे की वैसे वही क्वेश्चन प्रिंट किए, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे रहेगा, लेकिन देखिएगा जरूर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर थर्ड, ब्रांच अकाउंट शाखा। इजी कौन सा बताऊंगा। यहाँ पे दो टाइप के सम्स हैं, एक हमारा ब्रांच अकाउंट बनाने का, साथ साथ में इसका ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस बनाना है, और एक अलग डायरेक्ट हमारा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, जिसके अंदर हमको फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब बनाना रहता है। तो यहाँ पे जो इजी मेथड है इसके अंदर, ठीक है, बताना चाहो ब्रांच के अंदर जो इजी जो एक सम्स गिनिएगा जरूर, इस मेथड को कवर कीजिएगा लास्ट दिन वाले खास, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर देखेंगे 14-15 नंबर का है, यहाँ पर सब एग्जाम्पल से समझा आपको क्लियर हो पाए। जैसे एग्जाम्पल 11 को भी कंसिडर कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर ये हमारा एक टाइप का सम्स होता है जिसमें डायरेक्ट वार्षिक हिसाब ही हमको बनाना होता है। जैसे कि 14-15 नंबर का भी देखिएगा। इस चैप्टर की 8 से 9 वीडियो अपलोड हुए, वीडियो इनफ है, देख रहे हैं इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं वार्षिक हिसाब, जहाँ पे गिने चुने 4 हवाले ही पूछे जाते हैं। तो एक इस टाइप का सम्स आपको देखने को मिलता ही है। तो ये मेथड तो गिन लीजिएगा, ठीक है, आपको इजीली आता ही रहेगा। कम एंट्रियाँ होती है और वार्षिक हिसाब में कहाँ करते हो आपको पता है, और हवाले एकदम बेसिक जैसे है। तो ये मेथड एक कंपलसरी लास्ट दिन वाले भी इस चैप्टर की जरूर कीजिएगा। क्लियर है। बात करते हैं चौथे चैप्टर की। यहाँ पर हायर परचेस के नाम सम्स इजी होते हैं पर थोड़े लॉन्ग होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और सम्स में आपको पता है ब्याज इंटरेस्ट का टेबल बना रहेगा, आप सम्स गिनोगे तब पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर आपको अकाउंट बनाने रहते हैं, अकाउंट का फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको याद हो गया तो अकाउंट इजीली आपको आ जाएगा। एक तो मशीनरी जो यंत्र उसने परचेज किया उसका अकाउंट, फिर बेचनार का, वेंडर का, फिर परचेजर खरीदनार का, ऐसे अकाउंट बनाने के लिए पूछे जाते हैं। और इसमें भी थोड़े थोड़े ट्विस्टेड होते हैं। कैसे ट्विस्टेड होते हैं कि किसी सम्स में वहाँ पर यहाँ पर चैप्टर पर निकाल के दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग टाइप के सम्स बनते हैं कि हमको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है। हाँ, इंडेक्स से बताना चाहूँगा। एंड देखिए इजी कौन सा वो भी मैं आपको बताऊँगा, और यहाँ पे एक एक थियरी भी बताऊँगा। जैसे कि कहीं पर रोकड़ कीमत ना दी गई हो, कैश प्राइस, तो हमें वो फाइंड आउट कैसे करनी है। कई बार हफ्ते की रकम ना दी गई हो तो वो कैसे निकालना है। कई बार ब्याज का दर, इंटरेस्ट का रेट ना दिया गया तो वो कैसे निकालना है। फिर हमको बेसिक सम्स करना है। इस टाइप से एग्जाम में अलग अलग कोई भी आ सकता है। 4 से 5 टाइप के सम्स है और अपलोड किए गए उतने देखोगे तो इनफ रहेगा, ठीक है। अगर क्लियर हो, जैसे मैंने कहा अगर बाई चांस ऑप्शन में थियरी पूछे तो कौन सी हो सकती है, तो अगर मैं बताऊँ एक एक बताना चाहूँगा। जैसे चैप्टर 4 खुला है तो इसमें आपको कौन सा पढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 और 4 इंग्लिश वाले समझ पाएंगे, पढ़ नहीं रहा टाइम सेव करने के लिए, डिफरेंस ही है और नॉर्मल इसके अंदर के टॉपिक छोटे छोटे हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, हमारा शाखा, ब्रांच के अंदर कौन सी थियरी पढ़नी चाहिए। बेसिक जैसा ही दे रहा हूँ, जिस कई बार अगर एग्जाम बाई चांस उसको चेंज करके इस बार पूछना हो तो पूछ सकता है। यहाँ पर जो इस पॉइंट नंबर 6 के अंदर देखिएगा एक डिफरेंस है, यहाँ पर अगर दिखाई देना चाहूँगा कि कौन सा डिफरेंस आपको पढ़ना है। जो मैं बात कर रहा हूँ आपको टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आपको पता चला कि हमको एक्जैक्टली ये पढ़ना है थियरी के अंदर। ये डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोनों टाइप के शाखा के बीच का डिफरेंस, दोनों टाइप की ब्रांच के बीच का डिफरेंस, और इस टाइप की शाखा का जो सम्स मैंने बताया फाइनल करो वो इजी कीजिएगा। क्लियर हुआ, एक ही थियरी है। चलिए फिर मैंने बात की रास की, हमारे जॉइंट वेंचर की। तो इसके अंदर भी पॉइंट नंबर 3 डिफरेंस, पॉइंट नंबर 4 डिफरेंस, ये दो कवर कर लीजिएगा, इजीली आपका काम हो जाएगा। और चैप्टर 1 के अंदर टॉपिक होते हैं, अलग अलग टॉपिक छोटे छोटे, तो उसमें आखिरी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो। पॉइंट नंबर 12 दोनों जो हमारे कमीशन होते हैं, आसामी कमीशन, डेल क्रेडिट, ठीक है, डेल क्रेडिट, ये वाला टॉपिक होता है। और भी बाई चांस किसी और को भी पूछ ले छोटे मोटे में, सॉरी पॉइंट नंबर 3 डिफरेंस, ये भी पड़ेगा। 3 टॉपिक, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 12, 3 टॉपिक्स में थियरी में आप कंसिडर कीजिएगा। इसके अलावा बाई चांस आगे पीछे पूछ ले तो आप लिख सकते हो, अगर आप ऑप्शन में जाए तो। वैसे मैं ऑप्शन में जाने की बात नहीं करूँगा, लॉन्ग सम्स आप इजीली कर सकते हो। हर एक चैप्टर के 4 से 5 सम्स करना आपका काम हो जाएगा। वीडियो जितना अपलोड किए वो इनफ है, उसके ज़्यादा आप करने की रिक्वायरमेंट नहीं, एक दिन के तो उतना इनफ है। अब ईजी कौन सा है, तो इजी के लिए वैसे अपने अपने हिसाब से कोई भी हो सकता है। स्टार्टिंग के तीनों इजी आप कर सकते हो, ये भी इजी है पर थोड़ी इसमें अलग अलग टाइप के ज़्यादा सम्स है, आप कर सकते हो। अकाउंट का फॉर्मेट बनाना इजी है पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर ब्रांच के ना वो फाइनल अकाउंट जो मैंने बोला वार्षिक हिसाब, वो ईजी है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया जॉइंट बैंक वाला, एक भागीदार जो हिसाब रखता है, दोनों भागीदार हिसाब रखता है, वो ईजी है। इसमें 1-2 सम्स करोगे तो भी चैप्टर आपको 80 से 90% आ जाएगा। 1-2 सम्स भी करने से ही चैप्टर 80% एग्जाम में आपको लिखना आ जाएगा। मतलब 3 चैप्टर को पहले फटाफट आप कर सकते हो 2-2 घंटा देकर, फिर टाइम बचेगा इसको भी करना, क्योंकि एग्जाम में 4 हो तो हमको करना ही है। और जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन तो आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा MCQ के लिए भी, और साथ साथ में अगर एग्जाम के दिन भी देख रहे हो वीडियो तो 1 मंथ के कोर्स में भी उसमें ज्वाइन जरूर हो जाइएगा,
जिससे इस प्रैक्टिकल चैप्टर की तैयारी और अच्छे से हो पाएगी और जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी, जिससे आपके मार्क जरूर इंक्रीज होंगे। इसलिए जरूर कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होइएगा। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।